भारत की है कहानी सदियों से भी पुरानी है, ज्ञान की ये गंगा है, ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमर वाणी। जय श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। बचपन से ही आध्यात्मिक जगत में रहने के कारण मैं थोड़ा सा उन लोगों से ज़्यादा जानकारी आपको दे पाऊंगा जो कि सामान्य लोग हैं, नए लोग हैं। देखिए, सबसे पहले इस देश में पूरी पहल मची हुई है। क्या चर्चा है कि ये जो बाबा हैं ये सनातन के रक्षक हैं और जो इनके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं वो सनातन के विरोधी हैं। मैं कहता हूँ इस बाबा ने जितना सनातन का नाश किया है, जितना भगवान कृष्ण के भगवत गीता का दुरुपयोग किया है, उतना किसी ने नहीं किया है। सनातन का अगर कोई नाशक है तो ये बाबा। भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में, अवश्य में भोक्तव्यम कृतकर्म शुभाशुभम। आपको अवश्य ही भोगना पड़ेगा, चाहे शुभ करिए चाहे अशुभ करिए। ये ज्ञान भगवान ने कितने उच्च शिखरों पे दिया और कितने महान योगी लोगों को दिया। और क्या बताया, अवश्य में भोक्तव्यम कृतकर्म शुभाशुभम। तुम्हें अवश्य ही भोगना पड़ेगा। अगर भगवान कहते हैं कि तुमने कोई पाप कर दिया तो तुम्हें उसका फल मिलेगा, तो ये बाबा कौन होता है तुम्हारे फलों को रोकने वाला? बाबा जी कौन होते हैं आपके पर्चा बना करके कह देंगे जाओ आशीर्वाद हो जाएगा, आराम हो जाएगा? भगवान ने अगर कह दिया कि सुख और दुख दोनों तुम्हारे कर्मों से हैं, बीमारियां तुम्हारे कर्मों से हैं, ठीक भी तुम्हारे उपचार से, और जब तुम्हारे कर्मों के फल पूरे हो जाएंगे तब होंगी, तो बाबा जी होते कौन है इन कर्मों के फलों की व्यवस्था को तोड़ने वाले? जैसा करोगे वैसा भरोगे, बहुत सालों से सुनते आ रहे हो, नहीं आ रहे हो? बाबा होते कौन है करनी को फेरने वाले? बाबा होते कौन है कहने वाले कि जाओ मैंने कह दिया तुम ठीक हो जाओगे? अगर बाबा ये कहते हैं कि हनुमान जी कह रहे हैं इस बात को, तो देखिए मैं भी आध्यात्मिक जगत में रहता हूँ, मैं भी भगवान का भक्त हूँ, एक साधक हूँ। ये सब बातें झूठी होती हैं, ये सब बातें आपको फंसाने की होती हैं। और बड़े राजनीतिज्ञ लोग इस भीड़ में आ गए हैं और बता रहे हैं कि वो लोग उस पक्ष में आ गए हैं। मैं पहले बता देता हूँ, राजनीतिज्ञ अगर कोई विधायक नेता बन गया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत समझदार हो गया और ज्ञानवान हो गया। ज्ञानी हो जाना और विधायक हो जाना दोनों में अंतर है। विधायक अंगूठा छाप है जिन्हें एबीसीडी नहीं आती है, जानते हैं ना आप लोग? बहुत सारे नेता परिता हुए जिन्होंने स्कूल का मूवी नहीं देखा। तो अगर कोई नेता परिता किसी के पक्ष में आ गया तो ये मत समझ लेना कि बहुत सही बात कह रहा है वो। हमारी बहन सुहानी शाह अभी न्यूज़ पे से लाइव चला रहे हैं, एक बार देखिए, वो ऐसे ही बता रही है। अब कहते हैं ना कि सनातन की बदनामी, ये खुद नालायक अपने आप ही सनातन की बदनामी करवा रहे हैं। वो न्यूज़ चैनल वाले साधु संतों को बुला करके अपने चैनल पे, और वो बेचारी सुहानी शाह उनके बारे में सब बता दे रही है। तुम अपने मन में क्या सोच रहे हो, तुम मतलब क्या, कब तुम इस जीवन में आए, कब तुम आध्यात्मिक जीवन में आए, यूं। और कह दिया उस बहन ने कि पर्चा बदलना है तो बदल लो, अभी भी मन बदलना है तो, लिखने के बाद कहा है कि अभी भी बदलना है तो बदल लो, जैसे आपके बाबा जी करते हैं। और उसने बिल्कुल दिखाया, और वो आपके साधु संत चुप रह गए, देखते रह गए। तो वो बड़ी साधक हुई ना। वहां जितने भी लोग बैठे वो कह रहे हैं कि इन्हें भी कहीं बिठाओ किसी मंच वंच पे, कहेंगे नहीं। जब ऐसे ढोंग पाखंडों को मिलकर के एक साजिश के थ्रू समाज में प्रस्तुत किया जा रहा है, प्रचार होना चाहिए ज्ञान का। और मुझसे कुछ लोग कहते हैं कि आचार्य जी इतने पादरी हैं, फादरी हैं, ये है वो, उन पे क्यों नहीं ज्ञान देते हैं, हमारे सनातन धर्म पे ज्ञान देने आ गए। उनके लिए भी मैं कह रहा हूं कि मैंने उनके लिए भी पहले बातें की हैं, उनके लिए मैंने वीडियो बनाया है। और सबसे पहले अपने घर की सफाई होनी चाहिए, तब बाहर की सफाई होनी चाहिए। सबसे पहले हम अपने लोगों को, धूर्तों को जो पाखंड फैला रहे हैं, उनका सत्यानाश करेंगे, उनको बिल्कुल कहूँ कि लाइन पे लाएंगे। उसके बाद हम बाहर की बात करेंगे। हम दूसरे के बारे में बोलने जाएंगे, दूसरा हमसे खुद कहेगा कि तुम अपने घरों में झांको पहले। तुम अपने घरों में तो देख नहीं रहे हो तुम्हारे घरों में कितनी गंदगी चल रही है, और तुम कह रहे हो कि तुम दूसरों के बारे में क्यों नहीं बोलते हो। पहले तो हमारे घर साफ हो जाए, फिर हम दूसरों के बारे में बोलेंगे। हमारे शंकराचार्य जो कि उन्होंने जो चुनौती दी है कि आए हमारी दीवारों की जो उनमें जो ददराहट आ गई है उसको ठीक कर दे, वो हम मान जाएंगे कि चमत्कार करते हैं। जो एक ज्ञानी व्यक्ति है, जो साधक है, क्यों शंकराचार्य जी के पास क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि हमारे शंकराचार्य जी एक यथार्थवादी थे। उसके बाद उनका जो ज्ञान है वही उनके शिष्यों में प्रचारित हो रहा है, और उन्होंने ब्रह्म को समझा, उन्होंने भक्ति मार्ग को समझा, उन्होंने वेदांत को समझा। उनके यहाँ जाकर के कोई चमत्कार करके दिखा देंगे। हमारी बहन सुहानी शाह को, अगर जिसको भी वो देखना है, इस समय न्यूज़ पे चल रही है, देखें उसने किस तरह से एक्सपोज किया है, पूरी तरीके से उसने बताया है। और उसने ये भी कहा है कि ये सारे काम कर सकती हूँ मैं जो आपके बाबा करते हैं, सब कुछ A to Z।
और उस बहन ने सब कुछ करके भी दिखाया है, सबको अच्छे अच्छे आध्यात्मिक गुरुओं को बिठा करके उनकी कुंडली खोल रही है। इससे बड़ा और सनातन का अपमान क्या होगा? मैं कहता हूं, तुम कह रहे हो कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सनातन के प्रचारक हैं, सबकी शादी कराते हैं, ये कराते हैं, गरीबों की सहायता करते हैं। मैं कहता हूं कि जब इन पे चमत्कार है तो सारे गरीबों को धनवान क्यों नहीं कर देते ये जो इनके दरबार में जाते हैं? आज भी मध्य प्रदेश में कितनी गरीबी है, क्यों नहीं सबको धनवान कर देते ये? एक बार में सीधा चमत्कार मारे और इस देश की गरीबी दूर कर दें। इस देश में लाखों आदमी बिना भूखा सो जाता है, भगवान की कृपा से करके उन्हें भोजन पहुंचा दें। क्यों कहते हैं कि सामर्थ्य अनुसार मैं जिनको पहुंचा सकता हूं उनको ही तो पहुंचाऊंगा? क्योंकि कर्म फल व्यवस्था है, तुम उसे बदल नहीं सकते हो। जिसने अपने जीवन में जैसा कर्म किया उसे वैसा ही प्रभु देता है। अगर किसी ने अच्छे कर्म किए तो भगवान उसे मुकेश अंबानी जैसे संपन्न घरों में जन्म दे देता है, पैदा होते ही गाड़ी बंगले नौकर चाकर सब कुछ आ जाता है। और यदि आप जीवन भर दुष्कर्म करोगे, दुनिया को सताओगे, तो भगवान अगला जन्म दे देगा, जाओ रोडों पे भीख मांगो। एक एक कर्मों का हिसाब किताब है यहाँ। ये मत समझ लेना तुम किसी चीज से बच जाओगे। अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति आम का फल लगा के मर गया और आम का फल 10 साल बाद फल देगा, तो बूढ़े व्यक्ति का जन्म जहां होगा वहां जो जो लोग खाएंगे, जिनकी आत्मा तृप्त होगी, भगवान वहां भी उनके फलों को भेजेगा। किसी किसी के जीवन में एकदम उन्नति होती है, ये उसके कर्मों के फल होते हैं, वही आपका भाग्य होता है। इसको पाखंड से और किसी अन्य चीज से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जितनी बड़ी हानि सनातन संस्कृति की इसने की है, और जितने भी ये लोग कथावाचक हैं इनके समर्थन में बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूं तुम क्यों फिर पीछे रह जा रहे हो? तुम्हारी शक्तियां कहां चली गई? इसका मतलब फिर तुम ढोंगी हो, तुम पे भगवान की कृपा क्यों नहीं हो रही है? तुम क्यों नहीं भविष्य बता रहे हो? तुम भी बताना शुरू कर दो। जितने भी कथावाचक और जो भी सनातन के वो है उनके पक्ष में बोलने आ जा रहे हैं, मैं उनसे भी कहता हूं कि तुम क्यों नहीं बताने लग रहे हो भविष्य? क्या भगवान की कृपा तुम पे नहीं हो रही है? अगर तुम पे नहीं हो रही इसका मतलब तुम नकली साधु हो, नकली कथावाचक हो। बात समझ में आ रही है? भगवान की मैंने भी बहुत साधना की है और मैं साधना की क्लासेस भी लेता हूं, मैं साधना कराता भी हूं। हमारे लोग भी हैं हमारे साथ जो साधना करते कराते हैं, हम भी एक अच्छे साधक हैं। इसके नाते हम ये कहना चाहते हैं कि इन प्रकार के प्रपंच और पाखंडों मत फैलो। और रही बात राजनीति की, तो राजनीति के तो ये वोट के दल्ले होते हैं, ये किसी के पक्ष में जाकर के भी खड़े हो जाते हैं। कुछ समय पहले जब हमारे बापूजी आसाराम थे, जब गुजरात में सूरत में, हमारे नरेंद्र मोदी जाकर के मोदी हमारे प्रधानमंत्री जी कितनी जाकर के वहां बड़ाइयां मारा करते थे। आप वीडियोस सर्च मार के देखिए उनकी, कितने बड़े बड़े बखान किया करते थे कि बापूजी के आशीर्वाद से मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूं। सब कुछ करते थे, नहीं करते थे? और कितना बड़ा स्कैम निकला। मैं कहता हूं कि अगर आज तुम लोग इस तरीके से करके इस बाबा का बचाव करोगे तो ध्यान रखना, अगर उसके आश्रम में समाज में अगर इसी प्रकार कोई बलात्कार होता हुआ मिला तो उसकी भी जिम्मेदारी सनातन वालों को ही लेनी पड़ेगी, जो आज चिल्ला रहे हैं वोटों के लिए कि हम सनातनी हैं, सनातनी के रक्षक है। ध्यान रखना, उसकी भी जिम्मेदारी तुम्हें ही लेनी पड़ेगी अगर इसके आश्रम में किसी प्रकार कोई स्कैम निकलता है, या आगे चल के बहुत किसी लोगों का अंदर ही अंदर शोषण मिलता है, या कोई इसकी बहुत बड़ी ऐसी टीम निकलती है जो फर्जी काम करती है, तो ध्यान रखना तुम्हारी ये जिम्मेदारी बनेगी। फिर अगर किसी का शोषण और अन्याय अधर्म जैसे आसाराम राम रहीम के आश्रम में हुआ, अगर ऐसे ही इसके यहाँ भी हुआ तो उसकी भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो। किसने कह दिया कि बाबा का विरोध सनातन का विरोध है? बागेश्वर वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का विरोध सनातन का विरोध है? बताइए। और भी तो कथावाचक हैं, और भी तो लोग हैं, वो क्या सनातन का प्रचार नहीं कर रहे हैं? इस प्रकार का पाखंड हमारे किस ऋषि मुनि ने फैलाया? अगर ऐसा ही होता, बीमारियां अगर पर्चे पे लिखने के लिए से ठीक हो जाती, तो हमारे आयुर्वेदाचार्य आयुर्वेद क्यों लिखते? आयुर्वेद के 8 अंगों को क्यों लिखते? 8 अंगों में अलग अलग चिकित्सा क्यों लिखते? क्या वो कम साधक थे? बड़े कम छोटे ज्ञानी थे? उन्होंने सारी जड़ी बूटियों का ज्ञान ही साधना से पाया था, वो भी क्यों नहीं पाखंड फैलाते? और इसका पूरा प्रमाण हमारी सुहानी शाह जो बहन है वो दे रही है। उसने सारा चिट्ठा खोल करके रख दिया, और आपके हिंदू धर्म के बाबाओं को बिठा करके वो ऐसा कर रही है, हमारे अपने सनातनियों को बिठा करके वो ऐसा कर रही है, तब भी तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? ऐसे बाबाओं का, ऐसे पाखंडियों का घोर विरोध होना चाहिए और सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस देश की सरकारें तो कार्रवाई करती, हमारे जो बड़े बड़े नेता आज उस शिखर पे पहुंचे हुए वो सब जानते हैं, उनका जीवन ही ऐसे कुछ लुटेरे चुटेरे बाबाओं के उसमें बीता है। वो सब अच्छे से जानते हैं कि कौन बाबा कैसा है, सारे राज भी पता है, लेकिन क्या करें, वोटों ने उनका मुंह बंद कर रखा है। मुझे बड़ी शर्म आती है कि लोग देश के कल्याण की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं, और ऐसे पाखंडी जो भगवान कृष्ण का अपमान कर रहा है, जो भगवान कृष्ण के गीता का अपमान कर रहा है, ऐसे लोगों को उठाया जा रहा है, ऐसे लोगों को पब्लिसिटी दी जा रही है। और उसका साक्षात प्रमाण सुहानी शाह है, जो हर चीज उस बाबा की तरह करके दिखा रही है। फिर भी यहाँ के लोगों का
कहूँ कि बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट हो चुकी है, दिमाग बिल्कुल घुटने में आ चुका है। नेताओं परेताओं का ये नहीं कि अपने पुरुषार्थ, जब भगवान ने कृष्ण ने योग की परिभाषा बताई तो उसमें भी कहा कि कर्म की कुशलता का नाम योग है। कर्म, वहाँ हमेशा भगवत गीता में कर्म की बात की और कहा कि कर्म से ही तुम अपने जीवन में महानता को प्राप्त करोगे। पर ये भगवत गीता की बात समझ में नहीं आई और भगवान के उस जो कर्म के बाद फल को नकार करके भी ये आदमी अगर लोगों को ठीक कर देता है तो भैया फिर ठीक है, ऐसे ही कर लो सनातन का प्रचार, ऐसे ही कर लो सनातन की बड़ाई, फिर तो कोई नहीं बचा सकता है। और रही बात, ये कहते हैं ना कि पहले अपना दूसरों के बारे में क्यों नहीं बोलते, अपने ही बारे में क्यों बोल रहे हैं। तो सबसे पहले देखो, अगर अपना घर साफ हो जाएगा तो दूसरे घर साफ करने में अच्छा लगेगा। और जितनी भी चुनौतियां बाबा को दी है शंकराचार्य जी ने, उसको करें। और मैं भी चुनौती देता हूं कि भैया अगर तुम इतने ही जानकार आदमी हो तो जो बॉर्डर पे जितने भी केसेस चलते हैं, हमारे सैनिक रोज मारे जा रहे हैं, ये इस देश की ये साजिश है, वो यहाँ हमला करने वाला, इन चीज़ों पर भी वार्तालाप करनी बहुत आवश्यक है। इन चीज़ों के बारे में भी मुझे लगता है कि बयानबाजियां करनी चाहिए, क्योंकि जो सनातन का रक्षक है, क्या वो देश की आर्मी का रक्षक नहीं हो सकता है? क्या उसके देश की आर्मी रोज 2-4 मरती रहे और वो सनातन का रक्षक चुपचाप बैठा रहेगा? ऐसा नहीं होता है। अगर वास्तव में कोई सनातन का रक्षक होता और उसके पास दिव्य शक्तियां होती तो इस देश के भला की सोचता और अपने पहलियों को, अपने कदम को अच्छे रास्ते पे उठाता, अपनी शक्ति का सही प्रयोग करता। इस पाखंडी के खिलाफ सख्त सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। अगर कोई नेता परेता पक्ष में आ गया है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नेता परेता तो जितने भी आसाराम, राम रहीम पकड़े गए उनके तलवे चाटते थे। तो नेता अगर किसी के पक्ष में आ गए हैं तो घबराने की आवश्यकता नहीं। ये पाखंडी है, मैं आज भी कर रहा हूं, हमेशा भी कहता रहूंगा। और ऐसे पाखंडियों का समाज से विरोध होना चाहिए। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री कृष्ण।